एसओजी के अधिकारियों ने मुलाकात की है। सीएम ने एसओजी की टीम को बधाई दी है। नकल गिरोह पर लगाम कसने के लिए यह बधाई मुख्यमंत्री की तरफ से एसओजी की टीम को दी गई है। एडीजी वीके सिंह समेत एसओजी के अन्य अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। डीजीपी यूआर साहू भी मौजूद रहे। तो एसओजी की टीम की तरफ से जो लगातार पेपर लीक से जुड़े हुए कार्रवाई की जा रही है, नकल गिरोह को जिस तरह से लगाम कसी जा रही है एसओजी की टीम की ताबड़तोड़ कार्रवाइयों के जरिए, उसी संदर्भ में मुख्यमंत्री की तरफ से एसओजी की टीम को बधाई दी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री से मिलने के लिए एसओजी के अधिकारी पहुंचे और सीएम ने इस दौरान एसओजी की टीम को बधाई दी है। एडीजी वीके सिंह समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे और उनके साथ डीजीपी प्रदेश के यूआर साहू भी मौजूद रहे। सीएम ने एसओजी की पूरी टीम को बधाई दी है। तो महत्वपूर्ण खबर, और जाहिर तौर पर जिस तरीके से उम्मीदें एसओजी से थी, जिस तरह से एक जिम्मेदारी एसओजी के ऊपर है कि पेपर लीक माफिया और नकल गिरोह पर लगाम कसने के लिए जो पूरी कार्रवाई की जाए, दूध का दूध पानी का पानी किया जाए और जितने भी इस गिरोह के सदस्य हैं एक एक कड़ी को जोड़ा जाए, उनको लगाम कसने के लिए जो कार्रवाइयां की जा रही हैं उसको लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से बधाई दी गई है, शाबाशी दी गई है और कहा गया है कि आप ऐसे ही बेहतर काम करते रहें, आगे चलकर और भी आपको कामयाबी मिलेगी, इसका हमें पूरा भरोसा है। और जयपुर से ही खबर है जहां पर पेपर लीक केस में ईडी ने चार्जशीट पेश की है। सरगनाओं के खिलाफ ईडी ने दूसरी चार्जशीट पेश की है। गिरोह के सरगना सुरेश साव, विजय डामोर, पीरा राम, पुखराज और अरुण शर्मा के खिलाफ यह चार्जशीट पेश की गई है। विशेष प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट अदालत में चार्जशीट पेश की गई है। ईडी पहले बाबूलाल कटारा, अनिल मीणा, भूपेंद्र सारण के खिलाफ भी चार्जशीट पेश कर चुकी है। ईडी की चार्जशीट में पेपर लीक सरगनाओं के कारनामों का खुलासा किया गया है। पूर्व आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा से जुड़ा हुआ यह नेटवर्क है। बाबूलाल कटारा के भांजे विजय डामोर की करतूतों का खुलासा हुआ और विजय डामोर के जरिए बाबूलाल कटारा पेपर लीक किया करता था। यह जांच में सामने आया और बेरोजगारों से प्रति अभ्यर्थी लाखों रुपए की वसूली हुआ करती थी और अनिल मीणा को भी बड़े पैमाने पर एडवांस दिया गया था। पीरा राम और सुरेश साव प्रश्न पत्रों को हल करवाने में मदद करते थे। सरगना पुखराज अन्य व्यवस्थाओं में शामिल था। पेपर लीक प्रकरण में ईडी ने बड़े पैमाने पर साक्ष्य जुटाए हैं। ईडी अभी भी आरोपियों के खिलाफ पीएमएलए एक्ट में जांच कर रही है। तो पेपर लीक केस में ईडी ने चार्जशीट पेश की है। आपको बताना चाहेंगे कि सरगनाओं के खिलाफ ईडी ने अब ये दूसरी चार्जशीट पेश की है। एक चार्जशीट पहले पेश की जा चुकी है, अब ये दूसरी चार्जशीट पेश की गई है। गिरोह के सरगना सुरेश साव, विजय डामोर, पीरा राम, बुखराज और अरुण शर्मा के खिलाफ ये दूसरी चार्जशीट पेश की गई है। और इसके साथ ही विशेष प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट अदालत में इस संबंध में ये चार्जशीट पेश की गई है। आपको ये जानकारी देना चाहेंगे कि ईडी की तरफ से इससे पहले जो चार्जशीट थी उसमें बाबूलाल कटारा, अनिल मीणा, भूपेंद्र सारण के खिलाफ पेश की जा चुकी है। ईडी की इस चार्जशीट में पेपर लीक सरगनाओं के कारनामा का पूरी तरह से खुलासा किया गया है कि आखिर कैसे ये पेपर लीक सरगनाओं की तरफ से पेपर लीक की कार्रवाई की गई है। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में 2014 में भी नकल का बड़ा खुलासा हुआ है। भरतपुर से गिरफ्तार सब इंस्पेक्टर जगदीश सियाग ने नकल की थी, यह बात निकलकर सामने आ रही है। सूत्र के मुताबिक नकल माफिया गैंग को 10 लाख रुपए देकर परीक्षा पास की थी। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में 23वीं रैंक हासिल की थी जगदीश ने और एसओजी की गिरफ्त में आने के बाद एसआई भर्ती परीक्षा 2014 में नकल का यह बड़ा खुलासा हुआ है और अब एसआई भर्ती परीक्षा 2014 में भी पेपर नकल गैंग एसओजी के रडार पर आ चुका है। जगदीश से पूछताछ के बाद आने वाले दिनों में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो सिर्फ एसआई
प्रशिक्षु नहीं, ट्रेनी नहीं, बल्कि जो लंबे समय से सेवाएं दे रहे हैं। एसआई बनने के बाद यह खुलासा हुआ है, जगदीश सियाग की गिरफ्तारी के बाद 2014 में भी जो परीक्षा हुई थी, नकल करके उसने इस परीक्षा को पास किया था और 23वीं रैंक हासिल कर ली थी। तो यह मामला राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2014 से जुड़ा हुआ, जिसमें एक और बड़ा खुलासा नकल को लेकर हुआ है। भरतपुर से गिरफ्तारी सब इंस्पेक्टर जगदीश सियाग की हुई है और यह बात सामने आ रही है कि जगदीश सियाग ने भी नकल की थी। सूत्र के मुताबिक नकल माफिया गैंग को 10 लाख रुपए देकर यह परीक्षा जगदीश सियाग ने पास की थी। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में बाकायदा 23वीं रैंक हासिल कर ली थी 10 लाख रुपए देकर। कुछ और खबरों का यह रुख करते हैं। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। कल हुई एक दौर की वार्ता बेनतीजा रही। स्वायत्त शासन विभाग के अधिकारियों के साथ यह वार्ता हुई थी, लेकिन 3 दिन से हड़ताल के कारण शहर में साफ सफाई के हालात बिगड़ रहे हैं। संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ की हड़ताल है। 6000 से ज्यादा सफाई कर्मचारी हैं जो कार्य बहिष्कार पर हैं। घर घर हुपर नहीं पहुंच रहे हैं। कूड़ा करकट इकट्ठा करने के लिए शहर की सड़कों पर झाड़ू नहीं लग पा रही है। कूड़ेदान जो हैं उनमें बेतरतीब तरीके से कूड़ों का अंबार लग चुका है। घरों में कचरा जमा हो रहा है क्योंकि उनका उठाव नहीं हो पा रहा है। और सड़कों पर इस तरीके से जगह जगह जो डस्टबिन जो लगाए गए हैं वो पूरी तरह से फुल हो चुके हैं, उनको वहां से हटाया नहीं जा पा रहा है। इस हड़ताल के चलते सड़कों पर साफ सफाई नहीं हो पा रही है, झाड़ू नहीं लग पा रहा। तो इस वजह से यह कहा जा सकता है कि साफ सफाई की व्यवस्था को काफी धक्का लगा है। काफी ये कहें कि बेपटरी सी साफ सफाई की व्यवस्था हो गई है। कर्मचारियों की हड़ताल अब लगातार जारी है। हालांकि बातचीत की कोशिश की गई, कल जो एक दौर की वार्ता हुई थी उसमें कोई नतीजा नहीं निकल सका। स्वायत्त शासन विभाग के अधिकारियों के साथ ये वार्ता हुई थी जो नाकाम रही। 3 दिन से हड़ताल चल रही है और अब शहर में साफ सफाई को लेकर हालात बिगड़ रहे हैं। मैं चाहूँगा कि सफाई अभी घर में बहुत कचरा हो गया है। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल है तो इस चक्कर में अभी कचरा बहुत ज़्यादा हो गया है। रोड पर भी बहुत ज़्यादा कचरा हो गया है, घरों में कचरा सड़ रहा है और हड़ताल मेरे हिसाब से ख़त्म कर देनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से सफाई के चक्कर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। हमारी मसलों पर भर्ती की जाए, वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाए। जिन्होंने भी निकायों में काम किया है, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, जिन्होंने पूर्व में काम किया है, उनको प्राथमिकता दी जाए और वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देते हुए भर्ती की जाए। हड़ताल के संदर्भ में राज्य सरकार संवेदनपूर्ण तरीके से बात सुन रही है।